तकियों की कवर तो हम वॉश कर लेते हैं, लेकिन अंदर से तकियों को धोना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बगैर धोए आप तकियों को कैसे साफ कर सकते हैं, इन्हें फ्लफी और नया बना सकते हैं। सालों से बसी हुई बदबू और मैल को ख़त्म करने के लिए मीठे सोडे को हम तकिए के ऊपर और नीचे अच्छे से मल देंगे। 5 मिनट बाद आपने हाथों से या फिर एक पतली स्टिक से तकिए की धुनाई करनी है। इस तरीके से तकिया फ्लफी हो जाएगा और तकिए की स्मेल भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने तेज़ गर्म पानी लेना है, उसमें आपने थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड या फिर थोड़ा सा शैम्पू डालना है, 1-2 ड्रॉप ही काफ़ी होंगे। उसके बाद आपने मीठा सोडा और सफ़ेद सिरका डालना है। अच्छे से इस क्लीनर को मिक्स कर लीजिए। एक मोटा कपड़ा लें या फिर टॉवल ले लीजिए और उसको आपने इस लिक्विड में डालकर अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। एक ढकना लीजिए और टॉवल को ढकने से लपेट लीजिए। अब आपने तकिए को रगड़ रगड़ के अच्छे से इसको साफ करना है। इसी तरीके से टॉवल को 2-3 मरतबा गीला करके अच्छी तरह से तकिए को साफ कर लें। तकिए के ऊपर जितना भी मैल कुचैल बदबू और चिकनाई होगी वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। इस तरीके को करने के बाद आपको तकिए वॉश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और तकिए सुखाने में भी आसानी रहेगी। तो देखें, जितना भी मैल कुचैल और गंदगी थी वो सारी टॉवल के ऊपर आ गई है और तकिए हमारे साफ हो गए। इसको हम थोड़ी देर धूप में रखेंगे, तकिए ड्राई हो जाएंगे और आप देख सकते हैं तकिया बिल्कुल साफ हो गया है। तकिए साफ करने का ये तरीका बहुत आसान और बेस्ट है। अगर आप इस तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं तो एक और तरीका हाजिर है। तो यहाँ पर मैंने एक गाउ तकिया लिया है जिसका कवर भी काफ़ी ज़्यादा गंदा है और इसकी शेप भी काफ़ी ज़्यादा चपटी हो गई है। तो रुई को हमने निकाल लिया है और कवर को हम वॉश कर लेंगे। अब आपने रुई को वापस इसी तरह से तकिए में नहीं भरना है, बल्कि इसको खोलना है। लेकिन आप हाथों से रुई को खोलेंगे ना तो आपका जो ये काम है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें और आपकी कलाइयों में भी दर्द हो जाएगा। तो आपने एक कंघा उठाना है और अपने काम को आसान बनाना है। जिस तरह से हम बालों को कॉम्ब करते हैं ना, इसी तरह से आपने इसको भी सुलझा लेना है। सारी रुई जो है ना हमारी वो खुल जाएगी और फ्लफी हो जाएगी, क्वांटिटी में डबल हो जाएगी। चाहे देसी रुई है या फिर पॉलिस्टर रुई है, आपने इसी तरह से कॉम्ब से रुई को खोल लेना है। कवर को वॉश करने के बाद रुई को हम दोबारा से तकिए के अंदर फिल कर लेंगे और इस तरीके से हमारे तकिए भी साफ हो गए और इनके शेप भी गोल मोल नए जैसे हो गए। इसी तरह से ये जो हार्ड शेप वाला कुशन है ये भी काफी ज्यादा मैला हो रहा है और बिल्कुल शेप में चपटा हो गया है। तो इसकी भी रुई को निकाल लेंगे, कवर को वॉश कर लेंगे और जब दोबारा फिल किया है हमने तो देखें आप इसकी शेप काफ़ी ज़्यादा ये फ्लफ़ी हो गया है। तो इस तरह से आप अपने तकियों को फ्लफ़ी बना सकते हैं। अब मैं इन तकियों के ऊपर डबल कवर चढ़ा दूंगी जिससे कि ये तकिए दोबारा ज़्यादा गंदे नहीं हो पाएंगे। और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रुई बच भी गई है। इस रुई को भी हम खोल लेंगे तो ये क्वांटिटी में डबल हो जाएगी और इससे हम एक तकिया या फिर कुशन तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपके साथ 2 तरीके शेयर किए, तकियों को साफ करने का और फ्लफ़ी बनाने का। आपको जो तरीका पसंद आए इनमें से आप उसे फॉलो कर सकते हैं।